कराची पोर्ट छोड़कर भागे। पाकिस्तानी युद्धपोत सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला दुनिया का सबसे बड़ा राज। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से कांप उठी पाकिस्तान नौसेना। 1971 का खौफ आज भी निकला जिंदा। अरब सागर में उतरा भारत का महायोद्धा INS विक्रांत। चीनी CPEC पर मंडराया भारत का साया। बिना गोली चलाए भारत ने जीती मनोवैज्ञानिक जंग। ईरान बॉर्डर पर छुपे मिले पाकिस्तानी जहाज। सैटेलाइट इंटेलिजेंस का वो चक्रव्यूह जिसमें बुरी तरह फंसा पाकिस्तान और देखता रह गया चीन। ये कहानी है उस रात की जब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। ये उस ऑपरेशन की दास्तां है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत जब जवाब देता है तो सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल और दिमाग पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करता है। 6 और 7 मई 2025 की रात जब पाकिस्तान गहरी नींद में था, तब हिंद महासागर में एक ऐसा बवंडर उठ रहा था जो उसकी नौसैनिक ताकत की पूरी बुनियाद हिलाने वाला था। पाकिस्तान को लगा था कि भारत शायद सीमा पर कुछ करेगा, शायद हवाई हमले का जवाब देगा, लेकिन भारत के रणनीतिकारों ने तो शतरंज की एक ऐसी बिसात बिछाई थी जिसकी चाल पाकिस्तान तो क्या, दुनिया के बड़े बड़े सैन्य विश्लेषक भी नहीं समझ पाए। ये कोई हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये थी दिमाग की जंग, ये थी हिम्मत की आजमाइश और ये थी उस डर की वापसी जो 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के जहन में भर दिया था। भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें दुश्मन खुद ब खुद आकर फंस गया और उसे खबर तक नहीं लगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस पर्दे को उठाते हैं जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ को बेनकाब कर दिया। उस झूठ को जिसे वो पूरी दुनिया के सामने करारे जवाब की शक्ल में परोस रहा था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर और तारीख थी 8 मई 2025। जब भारतीय कार्रवाई के बाद दुनिया की नजरें जमीन पर थीं, तब असली खेल तो समंदर में खेला जा रहा था। दुनिया भर की सैटेलाइट्स जब पाकिस्तान के कराची नेवल बेस पर झूम कर रही थीं, तो उन्हें वहां एक भूतिया सन्नाटा पसरा मिला। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक, सबसे फ्रंटलाइन युद्धपोत जो किसी भी जंग के लिए सबसे पहले निकलते हैं, वो अपनी जगह से गायब थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये ऐसा था जैसे भारत के किसी बड़े एयरफोर्स बेस से सारे राफेल अचानक गायब हो जाएं। सवाल उठा कि आखिर ये भीमकाय जहाज गए कहां? क्या वो भारत से मुकाबला करने समंदर में उतरे थे जैसा कि पाकिस्तान दावा कर रहा था? जवाब जब सैटेलाइट तस्वीरों ने दिया तो चीन तक हैरान रह गया। पाकिस्तान के ये खूंखार युद्धपोत जंग के मैदान में नहीं बल्कि चूहों की तरह अपने बिलों में छुपे हुए थे। जी हां, तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही थीं कि पाकिस्तान ने अपनी नौसेना के सबसे कीमती जहाजों को कराची के कमर्शियल कार्गो पोर्ट में छुपा दिया था। ये वो जगह है जहां आम मालवाहक जहाज अपना सामान उतारते और चढ़ाते हैं। 3 बड़े युद्धपोत एक साथ एक कार्गो टर्मिनल पर खड़े थे तो एक और जहाज दूसरे टर्मिनल पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये डर की इंतहा थी। ये इस बात का कबूलनामा था कि पाकिस्तानी नौसेना में भारतीय नौसेना का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने जब इन तस्वीरों का विश्लेषण किया तो उन्होंने साफ कहा कि ये पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति थी ताकि वो अपने जहाजों को भारतीय हमले से बचा सके। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा था कि भारत 1971 की तरह इस बार भी कराची पोर्ट को श्मशान बना देगा और इसी डर ने उन्हें अपने लड़ाकू जहाजों को मालवाहक जहाजों के पीछे छिपाने पर मजबूर कर दिया। ये भारत की वो जीत थी जिसमें एक भी गोली नहीं चली, एक भी मिसाइल फायर नहीं हुई, लेकिन दुश्मन ने जंग शुरू होने से पहले ही हार मान ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान इतना डर क्यों गया? वो कौन सा खौफ था जिसने उसकी पूरी नौसेना को अपने ही घर में कैदी बना दिया? इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में दफन है। साल 1971, ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारतीय नौसेना ने सिर्फ एक रात में कराची बंदरगाह को ऐसी आग लगाई थी कि वो 7 दिनों और 7 रातों तक जलता रहा था। पाकिस्तान की नौसेना का सबसे बड़ा बेस, उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़, सब कुछ भारतीय मिसाइलों ने तबाह कर दिया था। वो हार पाकिस्तान के जहन में आज भी एक नासूर की तरह जिंदा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने उसी नासूर को फिर से कुरेद दिया और इस बार इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बना भारत का स्वदेशी बाहुबली INS विक्रांत। ये कोई मामूली जहाज नहीं है,
ये 45,000 टन का एक तैरता हुआ किला है, एक चलता फिरता एयरफोर्स स्टेशन जो अपने साथ 30 से ज्यादा लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों का जखीरा लेकर चलता है। जब आईएनएस विक्रांत अपने पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ, जिसमें विध्वंसक जहाज, फ्रिगेट और पनडुब्बियां शामिल थीं, अरब सागर में उतरा तो पाकिस्तान की नौसेना के राडार पर खतरे की घंटी नहीं बल्कि मौत का सायरन बज उठा। ये विक्रांत की पहली कॉम्बैट तैनाती थी और उसने आते ही अपना मकसद साफ कर दिया। भारत ने अरब सागर की ऐसी नाकाबंदी की कि पाकिस्तान के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पाकिस्तान जानता था कि अगर जंग छिड़ी तो विक्रांत पर तैनात मिग-29 के लड़ाकू विमान मिनटों में कराची को कब्रिस्तान बना देंगे। उसे पता था कि भारतीय नौसेना इस बार सिर्फ बंदरगाह को निशाना नहीं बनाएगी बल्कि उसकी सप्लाई लाइंस को काटकर उसकी अर्थव्यवस्था को 72 घंटों के अंदर घुटनों पर ला देगी। ये विक्रांत का खौफ था। ये 1971 की यादों का डर था, जिसने पाकिस्तानी एडमिरल्स को अपने जहाजों को बंदरगाह से निकालकर ईरान बॉर्डर की तरफ ग्वादर के पास खिसकाने और बाकी को कार्गो पोर्ट में छिपाने का शर्मनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सैन्य ताकत पर यकीन नहीं करता बल्कि दुश्मन की कमजोरियों पर मनोवैज्ञानिक हमला करके उसे बिना लड़े ही हराने की कला में माहिर हो चुका है। ये कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं है। इस कहानी का एक तीसरा और सबसे अहम किरदार है चीन। पाकिस्तान का डर और भारत की ये शानदार जीत असल में चीन के लिए एक सीधा और स्पष्ट संदेश था। कैसे? चलिए समझते हैं। जिस ग्वादर पोर्ट के पास पाकिस्तान अपने जहाज छिपा रहा था, वो ग्वादर पोर्ट चीन के 60 अरब डॉलर के सपने यानी CPE, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दिल है। चीन इसी ग्वादर के रास्ते अरब सागर और फिर पूरी दुनिया तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। वो यहाँ अपना बहुत बड़ा नेवल बेस बनाने की फिराक में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने INS विक्रांत को ग्वादर के करीब तैनात करके चीन को बिना एक शब्द कहे ये बता दिया कि तुम्हारा ये पूरा सपना, तुम्हारा ये अरबों डॉलर का निवेश भारत की मुट्ठी में है। जिस दिन भारत चाहे वो ग्वादर की नाकाबंदी करके चीन की पूरी सप्लाई चेन को एक झटके में तोड़ सकता है। भारत ने चीन को ये दिखाया कि अरब सागर में असली बॉस कौन है। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार थी। उसे समझ आ गया कि पाकिस्तान की नौसेना उसकी संपत्ति नहीं बल्कि एक बोझ है जो भारत के सामने टिक भी नहीं सकती। इसके अलावा एक और दिलचस्प पहलू है ईरान का। जब पाकिस्तान अपने युद्धपोत ईरान बॉर्डर की तरफ ले गया तो उसने अनजाने में ईरान को भी अपनी कमजोरी दिखा दी। उसने ईरान को ये संदेश दिया कि वो भारत के सामने कितना बेबस है। इस एक कदम से भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को डराया, चीन को संदेश दिया, बल्कि ईरान के सामने भी अपनी धाक जमा ली। ये है नए भारत की कूटनीति। एक तीर से 3 निशाने। अमेरिका और पश्चिमी देश भी ये देखकर हैरान हैं कि भारत कैसे बिना किसी बड़ी लड़ाई के सिर्फ अपनी पोजीशनिंग और इंटेलिजेंस के दम पर पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। ये सैटेलाइट इंटेलिजेंस और ओपन सोर्स मॉनिटरिंग के उस नेटवर्क की भी जीत है जिसे भारत ने गुपचुप तरीके से इतना मजबूत कर लिया है कि दुश्मन की हर हरकत पर उसकी पैनी नजर रहती है। यानी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक राष्ट्र के बढ़ते आत्मविश्वास का ऐलान था। ये इस बात का सबूत था कि भारत अब रक्षात्मक खेल नहीं खेलता, वो अब आक्रमण करता है और उसका आक्रमण सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं बल्कि रणनीति, बुद्धिमत्ता और मनोवैज्ञानिक दबाव से होता है। भारत ने पाकिस्तान के जवाबी हमले के नैरेटिव को तार-तार कर दिया। उसने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान के दावे खोखले हैं और उसकी सेना का मनोबल कितना टूटा हुआ है। भारत ने साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा करने वाली ताकत नहीं है बल्कि एक ब्लू वाटर नेवी है जो समंदर की गहराइयों में जाकर दुश्मन को उसके घर में चुनौती दे सकती है। इस एक ऑपरेशन ने 1971 की यादों को ताज़ा रखकर पाकिस्तान को हमेशा के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव में डाल दिया है। उसने चीन को उसकी हद बता दी है और पूरी दुनिया को नए भारत की ताकत का एहसास करा दिया है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये भविष्य के युद्धों का ट्रेलर है जहां असली लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाएगी। और इस खेल में भारत ने दिखा दिया है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। ये तो सिर्फ वो कहानी है जो सैटेलाइट तस्वीरों ने बताई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने समंदर के नीचे एक ऐसा गुप्त जाल बिछाया था जिसकी भनक न पाकिस्तान को लगी और न ही चीन के जासूसों को। क्या था वो सीक्रेट मिशन? जानेंगे हमारी अगली कहानी में।
आपके हिसाब से भारत की इस मनोवैज्ञानिक जीत का सबसे बड़ा संदेश क्या है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।